हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 का जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इसी चैप्टर का जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कि अगर हमें √5 दिया हो या √3 दिया हो, √2 दिया हो, इन सब को इरेशनल प्रूव करना है। हमें बताना है कि ये इरेशनल है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी को सीखते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। यानी यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो √5 है वो हमारा वो एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 is रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें कहती है कि हम वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, और जो हमारे p और q है वो हमारे इंटीजर्स होंगे, और जो q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जब हम किसी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो नंबर इस तरह से भी हो सकता है 4/8, ये भी p/q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं, और जो नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं है। लेकिन जब हम इसको कट कर देते हैं 4 1 4 एंड 4 2 8, हमें मिलता है 1/2। ये भी एक इंटीजर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है को प्राइम नहीं है। जो 4 है और 8 है ये को प्राइम नहीं है। इनमें को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल वन फैक्टर होता है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो इसमें तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कोई और है। लेकिन जो ये नंबर आया हमारे पास कट करके, ये को प्राइम है। अब इनका सिर्फ जो कॉमन नंबर है वो सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारा रेशनल नंबर है √5, हम इसको इस तरह से लेंगे। अब हमने देख लिया कि ये √5 है, इसको हमने रैशनल मान लिया। Now let √5 is equal to a/b, where ab is co-prime and b not equal to 0। देखिए हमने क्या किया, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, और फिर अगर हमने इसको रैशनल नंबर माना तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी √5 है जो वो a/b के इक्वल होगा, जहाँ पे a और b इंटीजर है, जो b है वो 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन हमने इसकी वो फॉर्म ली जहाँ पे ये जो a/b है ये को प्राइम भी है, यानी इनके जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो हमने इसको को प्राइम ले लिया। अब यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a/b। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे दोनों साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, √5 का जब हम स्क्वेयर करेंगे और उधर करेंगे हम a/b का स्क्वेयर, जब रूट से स्क्वेयर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा सिंपली 5, और यहाँ में हमें मिलेगा a²/b²। अब जब b² इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू a²। अब b² इधर रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा a²/5। यानी यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो a² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a² इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी होगा, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था। हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि जो √5 वो एक रैशनल नंबर है, और अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b 0 नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिया कि a और b है जो वो को प्राइम है, यानी हमने उसको जो हमारा वो रैशनल नंबर था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया, को प्राइम नंबर ले लिया। अब वो हमने क्या किया, जो ये मिला इसको हमने दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, उसको सोल्व किया, यहाँ से हमें हमारे पास आया
कि बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई 5 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमें मिल गया कि जो ए है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हम देखते हैं अगर ए है जो वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये उसके हमें कोई ना कोई नंबर मिलेगा, कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि ए बाई 5 इज इक्वल टू, मान लो हमने सी ले लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू 5c। या जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, हमने उसको सी मान लिया। अब एक इसके इक्वल आ गया 5c के, हम फिर से स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिला, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ से देखिए जो ए स्क्वेयर है हमारा वो किसके इक्वल था, 5b स्क्वेयर के। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर। हमने क्या किया, ए स्क्वेयर की जगह यहाँ से वैल्यू रख दी 5b स्क्वेयर। तो अब यहाँ से हमें मिला b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 बाई 5c स्क्वेयर, 5 इधर आके डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से हमें मिला b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। मीन्स अगर हम इस 5 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वेयर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। अब सेम जैसे हमें यहाँ से मिला था कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ से हमें मिल गया कि b स्क्वेयर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो फिर हम लिख देते हैं b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, मीन्स b is also divisible by 5, b is also divisible by 5। अब देखिए a और b तो हमने को प्राइम नंबर माने थे, को प्राइम मीन्स जो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जो सिर्फ एक नंबर से ही कटे, सिर्फ 1 से कटे। लेकिन यहाँ से हमें क्या मिला कि जो a है वो भी 5 से कट हो रहा है, जो b है वो भी 5 से कट हो रहा है, यानी ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी, यानी एक नंबर है 5 जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो उनको को प्राइम माना था, यानी वो सिर्फ ए और बी थे जो हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे थे। तो यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन आ गई कि हमने तो उनको को प्राइम माना था, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं मीन्स वो को प्राइम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये कंट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो अब इसी कंट्राडिक्शन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा √5 था वो रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमें लाइन लिखनी होगी, पूरे जो हमने प्रोसेस किया इसका कंक्लूजन क्या आया, देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor। यानी कम से कम 5 तो इसका कॉमन फैक्टर है, तो मीन्स ये क्या है, को प्राइम नहीं है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट the fact that A and B are co-prime। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन करी। तो दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption, that √5 is rational। So we conclude that √5 is irrational।
तो इस तरह हम जो हमारे बाकी के भी नंबर्स हैं जैसे √3 √2 उनको भी प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल हैं। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें 2 मेन टॉपिक थे। दोनों पे हमने देख लिया कि दोनों में जो मेन टॉपिक है वो उसको कैसे कैसे करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।